अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है ग्राफ का वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर और लोएस्ट इंटीजर। तो ये दो ऐसे सेक्शंस हैं कि जो कि लोग 11th में स्किप कर जाते हैं और पढ़ते नहीं हैं, और जब उनका कंपटीशन देना होता है किसी भी तरह का कंपटीशन जो मैथ्स से रिलेटेड है, तो वहाँ पे जब इनको पूछा जाता है तब ये करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और लोएस्ट इंटीजर आज के वीडियो में मैं इसको बताऊंगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को सबसे पहले साइन क्या रहता है हमारा, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज कैसे होता है, तो अगर हम fx की वैल्यू 2.75 करें तो इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखेंगे 2.75, और इसको फिर हम 2 प्लस 0.75। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसमें फ्रैक्शन पार्ट को हम इग्नोर करते हैं और इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 2। उसी तरह से नेक्स्ट f 3.99, इसका क्या हो जाएगा 3.99 ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 3 प्लस 0.99, और ये हो जाएगा हमारा 3। वैसे ही माइनस में 1.8, तो इसका जो नेक्स्ट होगा हमारा क्या हो जाएगा -2 प्लस 0.2। इसको हम निगेटिव में नहीं लिखेंगे, इसको जब भी लिखेंगे तो ये जो सेक्शन है हमारा पॉजिटिव में लिखेंगे, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -2। तो यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ खींचेंगे और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी इस पे हम चर्चा करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम इस तरह से भी अगर डिनोट किया तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और अगर मैंने ऐसे डिनोट किया तो दिस इज स्मॉलेस्ट इंटीजर। ये दो चीज का ऐसे नॉर्मल क्या लगता है कि ब्रैकेट है, नहीं, इसका बहुत ही महत्व है। ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ये लोएस्ट इंटीजर है। अब ग्राफ लाइन पे आते हैं। जीरो 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब कोई एक रेंज ले लेते हैं। जीरो, मैंने क्या बोला है कि जब भी ग्राफ पहले बनाएंगे तो हम डॉटेड लाइन करेंगे, उसके बाद जो है डार्क लाइन करते हैं। डॉटेड लाइन का मतलब होता है हमारा ग्राफ पूरी तरह से बना नहीं है, और अगर डार्क मैंने किया है तो वो ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। अब एक वैल्यूज लेते हैं 0.1, ये वैल्यूज कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, और इसका जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा 0 प्लस 0.1, और दैट इज 0। 0.4 लेंगे तो भी इसकी वैल्यू 0, 0.8 लेंगे तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, 0.99 लेंगे तो भी हमारी वैल्यूज क्या हो जाएगी 0 प्लस 0.99, और दैट इज 0। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर। इनके और इनके बीच में अगर हम बात करेंगे तो ये वैल्यूज जो है हमारा क्या होगा, यहाँ 0 एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक हम कुछ भी वैल्यूज रखेंगे तो इसकी वैल्यूज क्या होगी 0। तो एक पहले हम डॉट लाइन खींचेंगे fx इक्वल टू x का। 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यूज कहाँ रहेगा 0। 1 पे क्या है, 1 पे तो कोई वैल्यूज ही नहीं है, 1 तो हमने लिखा नहीं, 1 करेंगे तो इसकी वैल्यूज कुछ और हो जाएगी। अब हम 1 और 2 के बीच में आते हैं। 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यूज रखेंगे तो इसकी वैल्यूज क्या होगी 1। तो ये जो लाइन आएगी y इक्वल टू 1 का ग्राफ ऐसा होगा।
और ये रिप्रेजेंट कहाँ से कहाँ तक करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक करेगा, लेकिन 2 को नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट 2.2, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 2.02, और ये भी वैल्यूज क्या रहेगी 2, मतलब 2 से होगा और 3 तक जाएगा। सेम इसी तरह से चलता जाएगा। ये आपका ग्राफ ऐसे आता जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ की बात करेंगे तो इस फंक्शंस को हम दूसरा क्या बोलते हैं, ये स्टेप की तरह है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। अब जब हम इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव्स के लिए अपने पास क्या होता है, कब लिमिट एग्जिस्ट करता है और कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। LHL इक्वल टू RHL, ये आप लोगों ने पढ़ा है, ये लिमिट क्या होता है, एग्जिस्ट करेगा। अगर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL तो लिमिट क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। कॉन्टिन्यूअस के लिए हम क्या करते हैं, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F एट द पॉइंट। अगर ये तीनों चीज है तो लिमिट क्या होता है हमारा, कॉन्टिन्यूअस। ये तीन चीजें। अगर हम जीरो पे बात करें, 0 प्लस h पे इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 0 है, और f 0 माइनस h पे बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, -1। मीन्स RHL की वैल्यू इसकी कितनी है, 0, और LHL की वैल्यू इसकी कितनी है, -1। तो मीन्स ये 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर कहीं पे 1.1 है, ये कहाँ पे आएगा, मीन्स 1.1 ये रेंज पे आएगा। 1.1 से 9 तक ग्राफ मेरे को कहाँ पे दिख रहा है, ग्राफ आ रहा है फ्रैक्शंस वैल्यूज के लिए आ रहा है और इंटीजर के पास जाके छोड़ दे रहा है। इंटीजर के पास ये वैल्यूज नहीं है, इंटीजर के पास क्या हो रहा है, इंटीजर पे ग्राफ ही नहीं है। ये देखेंगे तो इंटीजर पे ग्राफ नहीं है। तो सिंपल हम इसको क्या लिखते हैं, एक मेथड तो है आपके पास, LHL कीजिए, RHL कीजिए, फिर एक पॉइंट लिखिए उसके। लेकिन अगर आपको ग्राफ पता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट। मीन्स ये इंटीजर पे आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जब कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीजर। क्योंकि जब ग्राफ ही नहीं है तो फिर उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा। तो ये आपका हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर का पार्ट। नेक्स्ट अगर हम करते हैं लोएस्ट इंटीजर, इसका आप लोग ग्राफ खींचेंगे, इसका डायग्राम ऐसा रहता है। अगर आप बना पाए तो फिर मेरे को बताइए, और या नहीं तो मैं इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।